नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो, और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए, कोई मजबूरी हो तो अलग। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहां बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है वज़ीनतुन, तुम सजते हो, संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तुम तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन, तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुम बैनकुम, उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो। मैं लाख रुपया कमा रहा हूं, अरे तू तो 50,000 कमा रहा है, मैं तो लाख रुपया कमा रहा हूं। तेरे पास तो छोटा मोटा मकान है, मेरे पास तो मेरे गांव में सबसे शानदार मकान है, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान कंपटीशन करने लगता है, जब मुकाबला करने लगता है, जब प्रतिस्पर्धा करने लगता है, जब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ जाता है। वतकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद, 35 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर और बड़ा हुआ, 40 साल का हुआ, अब बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे, कुछ बच्चियों की शादी भी हो गई, अब नाती नतनी भी हो गए, नवासे भी हो गए, पोते पोतियां भी होने लगे। अब तो बस एक ही दिल का इरादा है कि खूब ढेर सारा पैसा हो जाए और ढेर सारा मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगे कि मेरा कितना बड़ा कुंबा है, मेरा कितना बड़ा परिवार है। वतकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद, मेरे बंदो जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाते हो तो अब तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मिशन है कि ढेर सारा माल हो जाए और ढेर सारे बच्चे और आला औलाद हो जाए। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु तुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा तुम्मा यकूनु हुतामा। मेरे बंदो, जब आसमान से बारिश होती है तो जमीन से जो पैदावार निकलती है वो पहले हरी भरी होती है, फिर वो पीली होने लगती है, फिर वो पकने लगती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब खेत को काट दिया जाता है, धान के खेतों को काट दिया गया, पूरा मैदान सफा छट हो गया। मेरे बंदो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी की फसल भी कट जाएगी, एक दिन तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, तुम कटी हुई फसल की तरह हो जाओगे। अब आ जाइए आप वापस कुरान के 30वें पारे। अल्लाकुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने, ज्यादा माल कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा ताकत के नशे ने, ज्यादा हुकूमत के नशे ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया है। वो पैसा कमाने वालों, पैसा तो कारून के पास भी बहुत था, इतना पैसा था कारून के पास, कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। इतना खजाना था कारून के पास, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। कारून जब कपड़ा पहन करके निकलता था, जब सज संवर करके निकलता था, तो कारून की कौम के लोग कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत होती। ओ मेरी प्यारी माँ बहन, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आकर के सुनाती हो
मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयरिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है। तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है। पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी है, हम सब की माँ है। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चाँद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल-मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे, हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाज़िल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए। दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है,
हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शरायत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, अय अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। अय अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाएं। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई, आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड के लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। ओ लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी, और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा, दीनदारी देखी,
नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया। और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, जरूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंथ रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए, उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की जरूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम बनते हैं। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा है और अपने मदरसे को चलाया है। कहा है मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज बता देता हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन व अहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन। तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे हैं, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई।
तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना लिया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की, कि कैसा शोर आ रहा है। अच्छा उधर कुछ मेरा सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आकर के देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अरे अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अरे अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरे बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फरअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वली दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आय अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा मालुका इल्ला मा अकलता फाफनैता वमा लबिस्ता फाबलैता वमा तसद्दक़ता फामज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है, तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई, मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला
एक एक करोड़ की गाड़ी से चलने वाला 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था। बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया, घर वालों ने नहला दिया, अब कफन का नंबर आया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखाओ। 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहन करके वो निकलता था और अपने कपड़े का रोप झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कफनाया जा रहा है। वो ये भी नहीं कहता है वो लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला कंपनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेनिम की, मैं तो फला ब्रांड की जींस की पैंट पहना करता था। आज सारा ब्रांड हवा हो गया, आज सारी कंपनियां हवा हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया, अब लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। देख लो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है, देख लो, अब ये मनु मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे तो फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, 4 लोगों ने चारपाई को उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब ने खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत की दुआ की। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा। कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूं। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी, जिस बीवी के ज़ेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को ज़ेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ करके रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। वो लोगों, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरज़ू क्या थी, आपके सपने क्या थे।